से ऊपर नंबर है, लेकिन वो बीपीएससी के चलते, उनकी गड़बड़ी के चलते 61 नंबर है और दिया है 28 नंबर। एक क्लेम करने का समय था, इन लोगों ने क्लेम किया, क्लेम में इनके लेटर को खारिज भी नहीं किया गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब शिक्षा विभाग ने विधानसभा के भीतर लिखित में ये जवाब दिया कि जितने अनएलिजिबल कैंडिडेट होंगे और जितने मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, इन दोनों सीटों पर हम लोग पूरक रिजल्ट निकालेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। उसके बाद इसको कम संख्या करके भेजना और उसमें से भी कम संख्या पर 2700 केवल पर रिजल्ट देना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पद है, उसके लिए आप कितनी बार बहाली निकालेंगे? तो पहली बार बहाली में जितने पद निकाले थे, विभाग को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उसको पहले भर दे, उसके बाद जो रिक्त पद है उसको करेंगे। अब इसका एक बहाली आपने अनाउंस कर दिया कि हम 1,90,000 को 9,000 को लेंगे, उसमें आप ले रहे हैं 60,000, 70,000 ही ले रहे हैं। फिर तो जनता में तो गया भाई कि 1,09,000 बहाली हो चुका है, फिर आप ला रहे हैं 1,22,000, फिर इसमें आप काट लेंगे, फिर बहाली लाएंगे। फिर तो बहाली सिर्फ शो करने का चीज़ नहीं है। इससे जो अभ्यर्थी हैं, जो मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए लोग हैं, उनके अंदर निराशा होगी। और इसीलिए मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि कई सारे अभ्यर्थी इस तरह के भी हैं जिनका कट ऑफ से ऊपर नंबर है, लेकिन वो बीपीएससी के चलते, उनकी गड़बड़ी के चलते 61 नंबर है और दिया है 28 नंबर। क्लेम करने का समय था, इन लोगों ने क्लेम किया, क्लेम में इनके लेटर को खारिज भी नहीं किया गया है, क्योंकि खारिज हो जितने क्लेम हुए हैं उन सबको अनाउंस कर दिया गया है। तब भी इनका रिजल्ट पूरक में नहीं आया, सप्लीमेंट्री में नहीं आया। तो आयोग थोड़ा इसको गंभीरता से देखे, समझे, और शिक्षा विभाग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आयोग तो है, उसने कहा कि हम तो मांग किए हैं शिक्षा विभाग से, वहां से 4700 का सीट दिखाया गया है, जबकि कम से कम 20,000 सीटें ऐसी थी जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल सकता था, तो उनको उतने सीटों पर निकालना चाहिए। अच्छा संदीप सर जी, ट्री 2 का एग्जाम लिया जा रहा है, सवालों को लेकर काफी गड़बड़ियां हुई थी, उर्दू के अभ्यर्थियों से हिंदी का सवाल पूछा गया बीते दिनों। नहीं, उसके लिए तो मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया है कि वो जो गड़बड़ी हुई है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हाँ, उसमें एक और मामला है, ये जो उर्दू के जगह पर हिंदी दिया गया और इसके चलते जो अरबी फारसी के छात्र हैं वो परेशान हुए हैं। और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि अरबी की जो सीटें पहले अनाउंस की गई थी, पहले 43,200, फिर 43 और दोनों जोड़ करके 243 होना चाहिए था। अब जो रिवाइज करके इन लोगों ने रिक्तियां निकाली बाद में, तो उसमें दिखा रहा है कि अरबी की सीट 0 है ही नहीं। तो और सब बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो बीपीएससी इसको भी समझे कि भाई ये कहाँ पे त्रुटि हुई है। अरबी का सीट जो है वो कैसे अचानक से 0 हो गया, जबकि सीटें जो खाली थी उसमें पहले की खाली सीटें को जोड़ी गई है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये सब आप लोग बीपीएससी से भी पूछिए। इन दिनों छठे पेज वाले जो शिक्षक बाहर हो गए हैं 22,000 के करीब, वो लगातार परेशान चल रहे हैं। ऐसे में आपसे भी लगातार जुड़ रहे होंगे, उन छठे फेज वाले शिक्षकों का आप क्या हो? अब उसमें देखिए, करना सरकार को है। हमने माननीय मंत्री जी से बात की और हमने कहा था कि उसमें आप बीच का रास्ता निकालिए। अगर कोई कोर्ट इस बात को लेकर के दोबारा कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो या तो हायर बेंच में जाना होगा सरकार को। अगर हायर बेंच में भी मामला नहीं बनता है तो ये जो 22,000 टीचर हैं इनको 6 to 8 में तो आपने स्पष्ट रूप से जो है संदीप सौरभ की पूरी बातों को स्पष्ट रूप से सुना और कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है ही। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी बात कही है कि भाई वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि भाई शिक्षक अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले, क्योंकि बीपीएससी ने जब यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की तो बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है उसमें देखने को मिली है, जिससे कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है कि वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग्स ऑफ स्कैन्ड OMRs ऑफ TRE2। तो